हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर। देखिए कल जो है वो काफी बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे थे और मैंने कोशिश करी थी उनको शॉर्ट आउट करने की। आज भी काफी बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर ये पूरा वीडियो देख लोगे तो आपके मन में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं वो भी आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो चलिए पहला कमेंट उठाते हैं। पहला कमेंट है आंचल जी का कि सर मेरे 67 नंबर है, एससी कैटेगरी से हूं और हिंदी में मैंने 25 से 25 किए। तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने 25 में 25 किए हिंदी में, तो और सब्जेक्ट में कोशिश करिए अच्छा स्कोर पाने की, तो आपके नंबर और बढ़ जाएंगे। एससी में है ये और 67 नंबर है। देखिए ये कमेंट से आपको एक चीज पता चल रही होगी कि जो फीमेल की कट ऑफ है, मतलब एससी कैटेगरी में 67 नंबर इनके हैं और ये सिलेक्ट है मेंस के लिए। और मैंने आपको कल बताया था कि एक लड़के का कमेंट आया था कि सर मैं 72 नंबर मेरे है एससी कैटेगरी से और मैं सिलेक्ट हूं। और मैंने अभी 72 से नीचे कोई भी कमेंट नहीं देखा है कि 72 से नीचे वाला लड़का कोई सिलेक्ट हो। तो मेल की कट ऑफ जो है वो एससी कैटेगरी की कितनी गई है, कम से कम 72 तो है। और फीमेल की जो है एक कैंडिडेट मुझे देखने को मिल रही है और उनके नंबर 67 हैं और वो भी सिलेक्ट हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो लिस्ट आई है 10,103 में, उसमें महिलाओं की कट ऑफ थोड़ी सी कम देखने को गई है, क्योंकि वो बाद में जो आपकी लिस्ट आएगी फाइनली तब क्लियर हो पाएगा कि फीमेल की कितनी एक्चुअल में कट ऑफ थी मेंस में, या फिर और लड़कों की कितनी रही है। लड़कियों कट ऑफ प्री में थोड़ी सी कम गई है लड़कों की अपेक्षा। तो देखिए 67 नंबर इनके हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप कम से कम 77 से 80 नंबर की और तैयारी करिए मेंस में, तो आपका पक्का सिलेक्शन आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कमेंट उठाते हैं। सेकंड कमेंट लेते हैं कि राहुल जी का है कि सर मेरे ओबीसी से 83 नंबर है और मेंस में कितने नंबर चाहिए होंगे। इनके ओबीसी में कितने नंबर है? 83। तो नॉर्मल बात है कि जनरल की 82 कट ऑफ गई है तो ये जनरल से क्वालिफाई हो गए हैं। तो आप अगर जनरल में ही रहना चाहते हो तो कम से कम 88 नंबर की और तैयारी कर लीजिए, तो आपका जनरल से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर जनरल से नहीं हो पाता है तो आप ओबीसी में तो आपको कोई हटाने वाला नहीं है। सेकंड कमेंट उठाते हैं कि नीलू अग्रवाल जी पूछ रहे हैं सर मेरे ईडब्ल्यूएस से 77 नंबर है। इनके ईडब्ल्यूएस से कितने नंबर है? 77 नंबर, और ये फीमेल है। और ईडब्ल्यूएस की जो मेल की कट ऑफ गई है वो 78 गई है। तो आपको नीलू जी जो है मेहनत आपको करनी है, लगभग 82 से 84 नंबर आप ले आइए मेंस में, आपका आराम से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और आप ईडब्ल्यूएस में रहेगी क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो 78 के आसपास 77 के आसपास गई है फीमेल्स की। तो आप ईडब्ल्यूएस में रहने वाली हैं, जनरल में नहीं हो पाएगा आपका, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका हो जाएगा, बस थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। नेक्स्ट है दीपक कुमार जी, सर जी एससी कास्ट में हूं, 74 नंबर है, आईटीआई फिटर से भी है, कोई चांस बन सकता है क्या? तो दीपक जी के जो नंबर है वो आपका एससी कैटेगरी से हैं और 74 नंबर है। तो कट ऑफ कितनी गई है? 72। तो 2 नंबर आप एक्स्ट्रा लिए बैठे हो। अगर आप 78 से 80 नंबर फिर ले आते हो तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। कोशिश यही करेगा कि 80 के आसपास आपके नंबर आ जाए जिससे आप एक फाइनल सीट ले लें। नेक्स्ट आपको आदित्य सिंह ने कमेंट किया है कि प्री में 90 मार्क्स हैं, मेंस में कितने लाने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी में? भैया 90 नंबर है आदित्य जी, आप तो बहुत नंबर आगे हो, लगभग 8 नंबर आप आगे बैठे हो। अगर आप 85, 86, 87 नंबर आप ले आते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी पे देखिए पारू जी ने कमेंट किया है कि 90 मार्क्स में मेंस भी क्लियर हो जाएगा आपका। मेरे 80 थे, मेरा भी क्लियर हो गया है प्री जनरल कैटेगरी से। अच्छा देखिए यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूँ कि फीमेल की जो कट ऑफ गई है वो थोड़ी सी कम गई है, मतलब 80 नंबर पे फीमेल का हो गया है जनरल कैटेगरी से। ठीक है, फीमेल की कट ऑफ है 80 जनरल कैटेगरी से, लेकिन लड़कों की कट ऑफ कितनी गई है? 82 गई है। तो 2 नंबर का जो है वो गैप देखने को मिल रहा है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं कि दीपक कुमार पूछ रहे हैं सर हमारा भी आईटीआई फिटर से है, क्या हमारी कट ऑफ अलग से लगेगी या नहीं? तो देखिए आईटीआई वालों की अलग से कट ऑफ नहीं लगेगी, आपको 1699 स्टूडेंट्स में ही आना होगा और आपको बस ये प्रेफरेंस मिल जाएगी कि आपको ट्यूबवेल ऑपरेटर जो है वो आराम से पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि आईटीआई वाले ही उसमें एलिजिबल है और कोई अलग से कट ऑफ लगती तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अलग से कट ऑफ नहीं लगेगी। 2019 में भी सबके लिए सेम कट ऑफ आई थी, बस आपको पोस्ट प्रेफरेंस में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं सुमित जी की ग्रुप डी में मार्क्स मेरे 87 हैं फ्रॉम बिहार। देखिए ये बिहार से हैं और इनके 87 नंबर है। आप देखिए ये सुमित जी जो चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, चाहे ओबीसी को हो, एससी हो, लेकिन आप अदर स्टेट में आए हैं, मतलब यूपी में आए हैं पेपर देने के लिए, तो आप जनरल कैटेगरी में रहेंगे। तो इनको तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी, लगभग 85 से 88 नंबर इनको लाने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर आप फाइनली सिलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, आपको कोई रिजर्वेशन यहाँ नहीं मिलने वाला, आप जनरल ही काउंट होंगे, तो आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए तो आप बिहार से आप यूपी भी आ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल उठाते हैं, अमन पांडे पूछ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में 84 नंबर है और 6 क्लास की उनके पास मार्कशीट नहीं है।
देखिए AWS में होंगे कितने नंबर है, 84 नंबर है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और AWS में आपको, अगर आपको जनरल में ही सिलेक्ट होना है तो बस आप 85 से 88 नंबर ले आइए, आपका जनरल से ही क्वालिफाई हो जाएगा। अगर इससे क्वालिफाई नहीं होता तो AWS में तो आपका हो जाएगा। अच्छा, इनके पास 6 या 8 क्लास की अगर मार्कशीट नहीं है तो क्या करें? देखिए 6 और 8 क्लास की अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है, अगर आपने 2010 के बाद 6 से 8 पास किया है तो ऑनलाइन डेटा सेव रहता है, आप जाइए अपने पुराने स्कूल में, वहां से संपर्क कीजिए, आपको वो मार्कशीट बना के दे देंगे। अगर आपने 2004, 5, 6 में अगर आपने 6 और 8 पास किया है तो आपके पास ऑनलाइन डेटा तो नहीं होगा, ना स्कूल के पास होता है, तो आप स्कूल के पास जाइए, कांटेक्ट कीजिए। वो लोग रिकॉर्ड रखे रहते हैं, 15 साल 20 साल का उनके पास रिकॉर्ड होता है, वो लोग वहां से आपका रिकॉर्ड निकाल के बना के दे देंगे। अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है तो कोई बहुत खास दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, बस आप स्कूल से कांटेक्ट कीजिए, वो बना के दे देंगे और आप हाई स्कूल की मार्कशीट लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट जो है वही वेरीफाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा आपकी 6 और 8 की मार्कशीट नहीं वेरीफाई होगी, क्योंकि काफी पुरानी मार्कशीट होती है, इसको मैनुअली वेरीफाई करना होता है। और अगर आपने हाई स्कूल की मार्कशीट लगा दी तो वो लोग वही वेरीफाई करके आपको बिल्कुल सही मान लेंगे। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिएगा या मेरे कांटेक्ट नंबर पे संपर्क कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर सॉल्यूशन दे पाऊंगा। नेक्स्ट बताते हैं कि दीपक कुमार जी का, सर जो हमने पोस्ट मिलेगी वो पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार मिलेगी या नंबर के आधार पर मिलेगी? देखिए ये सवाल बच्चों के मन में बहुत चल रहा है कि पोस्ट कैसे मिलेगी। देखिए मैंने आपसे कहा है कि अगर आप ITI हो तो आपने पहली पोस्ट ट्यूबवेल ऑपरेटर भरी होगी, तो आपके कितने भी नंबर हो ITI अगर आप हैं तो ट्यूबवेल ऑपरेटर मिल जाएंगी आपको, क्योंकि बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो ITI पास होके और मेंस तक पहुंचने के बाद मेंस क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि ITI वाले को जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से थोड़ा सा दूर रहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना प्राइवेट जॉब करने के लिए चले जाते हैं। फिर भी अगर कुछ बच्चे सिलेक्ट होके आएंगे तो वो आराम से ले जाएंगे। अब सेकंड जो हाईएस्ट डिमांड होगी वो आपकी होगी प्रोसेस सर्वर को लेकर। तो प्रोसेस सर्वर के लिए आपने पहली चॉइस रखी होगी और आपके नंबर बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी आपको पहली पसंद मिल पाएगी। और पहली पसंद मिलने के बाद आपका क्या होगा कि आपको मतलब डिस्ट्रिक्ट भरवाया जाएगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप चाहते हो। खाली आप जो है अब डिस्ट्रिक्ट चेंज कर सकते हो, पोस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपके अच्छे नंबर होने चाहिए, तभी आपको पहली चॉइस मिल पाएगी और अपना आसपास का डिस्ट्रिक्ट भी आपको मिल पाएगा। तो सब कुछ नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस में मान लीजिए कोई दूसरी पोस्ट भर रखी है, जैसे कि प्यून आपने पहले नंबर पे भर दिए तो आपको प्यून ही दी जाएगी, आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं होगी, खाली आपको डिस्ट्रिक्ट भरवाया जाएगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं। सर क्या प्री जैसा ही एग्जाम लेवल होगा? तो बिल्कुल प्री लेवल जैसे ही उम्मीद है पूरा एग्जाम होगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पैटर्न है आप लगभग प्रीवियस ईयर इनका देखो, जैसे प्री रहता है लगभग वैसे ही मेंस कराते हैं। अगर प्री सरल आया तो मेंस भी सरल आता है। प्री इस बार जो था वो इजी टू मॉडरेट था, तो मेंस भी आपको इजी टू मॉडरेट रह सकता है। पूरी यही उम्मीद है। इसी हिसाब से मैं कट ऑफ भी बताता हूँ कि पेपर अगर प्री जैसा है तो आपका ये कट ऑफ रहेगा, थोड़ा सा अगर हार्ड होता है तो 2-3 नंबर 4 नंबर लगभग कम भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे और एक क्वेश्चन यही चलता रहता है बच्चों के मन में कि इसका आखिर एग्जाम कब तक हो सकता है। तो एग्जाम के वही है कि जब तक KBS के एग्जाम कंप्लीट नहीं होंगे और वो कंप्लीट हो रहे हैं 6 मार्च को, तो आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम जो है 10 मार्च के बाद ही देखने को मिल सकता है। तो 15-20 दिन जो है वो बेहतर तरीके से तैयारी करिए। मैं भी ब्लूम शब्द की सीरीज करा रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके हिंदी देखिए। सौम्या मैम इंग्लिश करा रही है, वहां पे आप इंग्लिश भी देख सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी अगर आपको कोई कमेंट हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा या कॉन्टेक्ट भी मुझसे कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।